भैया कई बार तो दोनों भाई लड़ जाते हैं, बड़े भाई ने काम किया, छोटे भाई हमें तो तुमने पूछा, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हम नहीं आएंगे, हम बात नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। इतना सम्मान क्यों चाहिए आप लोगों को? आप लोगों में से किसको सम्मान चाहिए? आइए हम यहाँ आपकी आरती उतारते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपको सम्मान चाहिए ना, आइए हम सम्मान देते हैं आपको। मेरे भाई कहने से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान के लिए तो कुछ ऐसा कर दिखाना पड़ता है, जो आपको जानता भी नहीं वो भी आपका सम्मान करना शुरू कर दे। कुछ ऐसा कर गुजरो, कर दिखाओ कि ना जानने वाला भी आपका सम्मान करे। सम्मान इसे कहते हैं। घर में ना सम्मान के लिए मरा नहीं जाता, लड़ा नहीं जाता, लड़ लड़ के सम्मान लो। तुमने हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा भी तो कोई सम्मान है। अपना सम्मान अपने जेब में रखो, सम्मान के लिए कभी झगड़ा ना करना। बताओ, हम दो भाई एक थाली में खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे। जब छोटे थे तो लड़ा भी करते थे, लेकिन लड़ाई में भी प्यार हुआ करता था। वही दो भाई जब बड़े हो गए ना, तो वही दोनों भाई सम्मान के लिए मरने लगे। एक थाली में खाने वाले, एक ही पैंट को दोनों भाई अदल बदल के पहनने वाले, आज बड़े हो गए तो सम्मान के लिए झगड़ा करने लगे। क्यों इतनी चाह है आपको सम्मान की? मैया जी आपको सम्मान चाहिए, आप तो बड़ा रोती हो सम्मान नहीं मिला। सम्मान काम करते रहो, सम्मान की चाह ना रखो, है ना। घर का काम करो। अच्छा, आपके घर कोई काम वाली बाई हो, बर्तन धुलने वाली, पोछा लगाने वाली, तो क्या उसे आपके सम्मान की जरूरत है? आपने कह दिया कि हम तुझे 1000 रुपए देंगे, ये काम करना है। अब वो आई बिना पूछे आपसे काम करने लगी, काम धाम करके चली गई। अब आप चाहे तो मन में उसे गाली दो या मन से उसकी आरती उतारो, उसे क्या करना आपसे? आपसे ज्यादा समझदार तो वो है। अपने ही घर में अपनों से ही लोग सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। हमें बुलाया नहीं। याद रखना, जब तुम किसी के बुलाने पर जाओगे तो शायद तुम्हारा इतना सम्मान ना हो और कोई तुम्हें ना बुलाए और फिर भी तुम अपने बड़प्पन से पहुंच जाओगे, तुम्हारा ज्यादा सम्मान। लोग कहेंगे ये समझदार है, समझदार है। भाई बड़े भाई ने भागवत करवाई और छोटा भाई बड़े भाई ने बुलाया नहीं। मैं छोटे भाई को नहीं बुलाऊंगा, मैं भागवत जी में नहीं बुलाऊंगा छोटे भाई को। अब छोटा भाई बिना बुलाए अपने बड़े भाई के घर भागवत जी में पहुंच गया, तो बताओ बड़े भाई से ज्यादा समझदार छोटा निकला कि नहीं? तुमने तो कपट रखा इसलिए नहीं बुलाया, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, वो चला आया भागवत जी। आप तो उससे बड़े हो गए तो बड़े ऐसे बना जाता। नहीं हमें नहीं बोला, अब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें बुलाया। और फिर साल भर जीवन भर गाना गाओगे, हमें तो बुलाया नहीं था आपने। जाना तो था ही नहीं, बहाना और मिल गया। कई लोग ना बहाना ढूंढते हैं, हमें बहाना मिलना चाहिए। ये जिंदगी बहाना ढूंढने के लिए नहीं है, जो मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए है। आनंद से भगवान शिव ने खड़े होकर सम्मान नहीं दिया, दक्ष की निगाहें बिगड़ गई। भरी सभा में शंकर जी का अपमान करने लगा। दुष्ट है ये, इसे कोई ज्ञान नहीं है, निकाल फेंको बाहर, शमशान में रहता है, मृगछाला लपेटता। क्या क्या बोला दक्ष ने, और शंकर जी धन्य है मुस्कुरा करके दक्ष की गालियां सुनते रहे, सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मेरे भाई रोटियां हम पचा लेते हैं, दाल चावल हम पचा लेते हैं, तो गालियां भी हमें पचा लेनी चाहिए। 2 4 10 गालियां तो पचाने की क्षमता हमें रखनी चाहिए। भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, दक्ष गालियां भरी सभा में दे रहे थे और भगवान शंकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा के जिसे जिंदगी का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा करके गम का जहर जिसे पीना आ गया, उसको इसे जहां में जीना हो तो गम को पीना पड़ता। पी लो हंस करके। शंकर जी ने अपमान सह लिया, हम शंकर जी ने तो जहर पचा लिया, तो क्या ससुर की गालियां नहीं पचा सकते थे? साहब रोटियां पचाना सहज है,
गालियां पचाना जरा मुश्किल है। जिसने गालियां पचा ली, याद रखना वही दुनिया में पूजनीय होता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसने अपमान को पचा लिया, जिसने अपमान को सहन कर लिया, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप लोगों की गालियां, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? कहो 100। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, सगी बुआ का लड़का था शिशुपाल। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, और अकेले में नहीं, भारी सभा में, लाखों की जनता के सामने भारी सभा में 100 गालियां दी। अर्जुन बोले मैं गांडीव से इसका सिर काट देता हूं। भगवान बोले ना ना ना, भगवान पावरफुल थे। बिठाया, अर्जुन बैठो। भगवान ने अर्जुन को शांत कराया, बैठो, देने दो। 100 गालियां हुई। भगवान ने बोला था 100 के ऊपर मत जाना, 100 तक तो मैं माफ करूंगा, 100 के ऊपर नहीं। 100 गालियां पूरी भाई, 101 पे गया, भगवान ने सिर काट दिया। भगवान ने 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटा, तो क्या फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकते थे? भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन सकते? मैं 100 गाली पचाने की क्षमता रखता हूं, तो तुम इंसान 10-20 गाली नहीं पचा सकते क्या? भैया जी, दादाजी, श्रेष्ठ बनना हो तो पचाना सीखो। हमें पचता नहीं है। सास की एक गाली बहू नहीं पचा पाती, और अपने आप को कहती है मैं बड़ी पढ़ी हूं। पता नहीं क्या पढ़ के आई है, क्या पढ़ी लिखी है, भांग ही घोंटती रही। एक गांव में एक पढ़ी लिखी बहू आई। बहू ने पीएचडी कर रखी थी, बहुत पढ़ी थी उसकी बहू। बेटा डॉक्टर था, तो बड़े डॉक्टर को बड़ी अच्छी बहू तो मिलनी थी, पर जो उसकी सास थी ना, वो अंगूठा छाप गांव की गोबर उठाने वाली। यही पितावली की बात है। एक बहू थी, वो बड़ी पढ़ी थी, पीएचडी थी, और सास तो गांव के लोग ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पर भोले होते हैं, बहुत सरल और सहज होते हैं। शहर के लोगों की तरह चतुराई गांव के लोगों में नहीं होती। बड़े दिल के साफ होते हैं, सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, सरल होते हैं। तो बूढ़ी सास गोबर उठाती थी, बहू बड़ी पढ़ी लिखी। एक दिन बहू ने कुछ किया तो सास ने रोका, बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करो। सास ने डांटा, नहीं गलत। अब बहू बिगड़ गई। ए बुढ़िया, तू अनपढ़ है, हमें ज्ञान देगी, उपदेश देगी, अपनी औकात देखती है क्या? गोबर उठाने वाली गांव की गवार औरत, अनपढ़, मैं पीएचडी हूं। हाँ, हमें उपदेश ना दिया करो, हम बड़े बाप की बेटी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अब सास बेचारी चुप। सास ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ी लिखी है। अब भैया, बहू अपनी पढ़ाई लिखाई की गर्मी अपनी सास को रोज देती। मैं पढ़ी हूं, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हूं। सास की आदत हो गई, वो चुप रहा करती और मस्ती से अपना काम किया करती। तुम जाओ चूल्हे में, क्या करना हमारी, हमने आपको मार्ग दिखा दिया, हमने आपको सच्चाई बता दी। चलना ना चलना आपका काम। हमने कह दिया सीधा मत जाना, गड्ढा है, जरा टर्न होके बाजू से रास्ता है। नहीं, हम तो सीधे जाएंगे। जाओ मरो, गड्ढे में गिरो। भाई हमारा काम तो बताना है, आपका काम भी क्या है? आप तो अंधे को बता ही सकते हो ना कि भाई आगे गड्ढा है, सीधा ना जाना, थोड़ा ऐसे ये किनारे से रास्ता है। सास का काम है उचित मार्ग दिखाना, पिता का काम है उचित मार्ग दिखाना, गुरु का काम है उचित मार्ग दिखाना। चलना ना चलना हम सबका काम है। अब रोज वो बहू सास को गाली दिया करती, डांटा करती उसे, वो चुप रहती ना। अब आप ही बताओ कि इन दोनों में पढ़ा लिखा कौन है? किसे कहेंगे आप पढ़ा लिखा? वो अनपढ़ सास, वो बर्दाश्त कर सकती है, पढ़ा लिखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिसके अंदर सहनशीलता होती है ना, सहन शक्ति होती है, सच्ची बात तो यह है कि वही सच्चा पढ़ा लिखा होता है, जिसके अंदर सहनशीलता होती है। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो क्या पढ़ा है? अच्छा एक बात बताओ कि विद्या आपको क्या सिखाती है? आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हाथ उठाओ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाथ उठा सकते हैं। देखो एक भी पढ़े लिखे नहीं है। आप लोग डर गए ना, जबकि सब पढ़े हैं।
आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं जानते, बच्चे हैं आपके, सब पढ़े हैं। एक बात बताओ कि विद्या सिखाती क्या है, विद्या क्या देती है, विद्या क्या देती है, बस इतना बताओ। विद्या क्या देती है, विद्या क्या देती है? विद्या ज्ञान नहीं देती, विद्या ददाती विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है, विद्या हमें झुकना सिखाती है, विद्या हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाती है, विद्या हमें सरल बनाती है, विद्या हमारी वाणी को मधुर बनाती है। और जिस विद्वान की वाणी मधुर ना हो, जिस विद्वान का स्वभाव मधुर ना हो, जिस विद्वान में झुकने की क्षमता ना हो, वो कैसा विद्वान है, वो कैसा पढ़ा लिखा है, वो तो महामूर्ख है। आपने इतनी पढ़ाई करी पर प्यार के दो बोल आपकी वाणी से नहीं निकलते, मीठे शब्द नहीं निकलते, आप आदर देना नहीं जानते, सम्मान करना नहीं जानते, तो क्या पढ़ा है? पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में अंतर केवल इतना है कि आज की पढ़ाइयाँ केवल कागजों में होती हैं, डिग्रियों में होती हैं। पहले की पढ़ाई आचरण में, चरित्र में हुआ करती थी। पहले की पढ़ाई कागजों में नहीं हुआ करती थी, चरित्र में, उसके स्वभाव में उसकी पढ़ाई दिखा करती थी कि हाँ ये विद्वान है। याद रखना भक्तों, पहले के लोग, पहले की पढ़ाई आपके आचरण में दिख जाती थी कि आप कितने विद्वान हैं, आपके स्वभाव में दिख जाती थी। और आज की पढ़ाई तो केवल कागजों में। तो तब की पढ़ाई अच्छी थी कि आज की? वो पढ़ाई सबसे उत्तम है जो आपको नम्र बनाए, मधुर बनाए, स्वभाव अच्छा। शंकर जी का अपमान किया, शंकर जी तो शंकर जी हैं, उनका क्या घटना था, देते रहो गाली। शंकर जी चुपचाप उठकर चले गए, श्राप दे दिया, दक्षिण यज्ञ में भाग नहीं देंगे। पर शंकर जी कोई प्रत्युत्तर, जहां आपका अपमान हो रहा हो वहां आप ज्यादा देर रुकना मत। शास्त्र कहते हैं वहां से चलते बनना। हाँ, कोई जवाब मत देना बदले में। अच्छा, आपने हमें गाली दी दादाजी, ओ दादाजी, आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और हम में कोई अंतर रहा? मैया जी, ओ मैया, अब बताओ कोई अंतर है? आपने हमें गाली दी, फिर तो हालत ऐसी हुई, कुत्ते ने हमें काटा तो हमने भी कुत्ते को काट लिया, तेने टांग काटी, हिसाब बराबर। इसलिए हमें बदले में कुछ नहीं देना, चुप रहना। आपने हमें गाली दी, हम चुप हैं, ये केस भगवान की अदालत में चला गया, अब वो सुलझाएगा, वो निर्णय लेगा कि आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, भरोसा तो करो भक्तों। जैसा कि आपको कल हमने कहा था कि श्रीधाम वृंदावन में एक जगह ठाकुर जी ने दे रखी, तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा बेटा कैसा है। इसका अर्थ है कि आप अपने बेटे को यदि संस्कार दे पाए तब तो आप सही पिता हो, तब तो आपने कमाई कर ली। और आप अपने बच्चों को लायक नहीं बना पाए, योग्य नहीं बना पाए, तो आपने संपत्ति कितनी भी जुटा ली हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई, मेरी माताओं, अपने बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दो। और संस्कार का बीज बुढ़ापे में नहीं बोया जा सकता, संस्कार तो लड़कपन में। हम तो कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब पेट में बच्चा आता है माँ के गर्भ में, उसी टाइम से संस्कार देने शुरू हो जाने चाहिए। संस्कार वहीं से प्रारंभ होते हैं। ध्रुव जी महाराज को माँ ने संस्कार देने शुरू कर दिए, बड़े प्रेम से संस्कार दे रही हैं। सुबह कीर्तन भजन कर रही हैं तो बच्चा कर रहा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में जाकर बैठने लगे तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी, हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, बालक तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल यहाँ से हट जा, जा और जाकर तप कर। और तप करने से यदि भगवान मिले तो भगवान से कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा और जब मेरा बेटा बन के पैदा होगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। आज सुनीति ने एक बालक का नहीं बल्कि भगवान का भी तिरस्कार कर दिया आपने अहंकार से। हम लोग बिना विचारे किसी का भी अपमान कर देते हैं। हम लोग समझते हैं ये छोटा आदमी है, इसका अपमान कर दो।
कभी कभी आपने देखा होगा बड़ा आदमी बड़े लोग छोटे लोगों का अपमान यूं ही करते रहते हैं, चल भाग यहाँ से, कुछ भी बोल देते हैं बिना विचारे। भाई हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, इसलिए किसी का अपमान ना करो, किसी का अनादर ना करो, किसी का अहित ना करो। ध्रुव जी महाराज का अहित करके माँ ने निकाल दिया। माँ रोता रोता, ध्रुव जी जब रोते रोते घर आए, माँ ने गोद में लिया, पुत्र क्या हुआ? तब ध्रुव जी ने कह दिया, माँ तेरा अपमान कर दिया। अरे मुझे गाली दी होती माँ ने तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा, पुत्र मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ। सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तू मैं अभागिन हूँ बेटा, तू मेरे गर्भ से जन्म लिया। कोई बात नहीं, जब हम अभागी हो जाए ना तो उस अभाग्य को भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं आप। जब दुनिया आपका अपमान करने लगे, जब दुनिया आपका तिरस्कार करने लगे, उस समय आप अपने मन को शांत करके ईश्वर में लगा दीजिए। यदि ईश्वर में मन लग गया और इंद्रियों को आपने वश में कर लिया और भगवत प्राप्ति कर ली, तो जिन्होंने अनादर किया है वही आपका सम्मान करने के लिए आगे आ जाएंगे, वही आपका आदर करने के लिए आगे आ जाएंगे। किसी से बदला लेना हो तो आप कुछ ऐसा कर दिखाना कि जिसने आपका अपमान किया है वो भी आपका सम्मान करने को तरस जाए, आपके गले में माला पहनाने को लाइन में खड़ा हो जाए। बस यही अपमान का सच्चा बदला है। कोई आपका अपमान करे तो इस प्रकार से अपमान का बदला लेना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को घर से निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज अपनी, अब माँ देखना, देखिए माँ बाप के संस्कार बच्चों को कितने असर डालते हैं बच्चों के जीवन पे। ध्रुव जी से माँ ने कहा, बेटा जाओ और तपस्या करो, जाओ। ध्रुव जी बोले, माँ किसकी तपस्या करें? बोले भगवान की। क्या होगा माँ? ध्रुव जी महाराज पूछने लगे, माँ ये भगवान कहाँ है? कहाँ है माँ भगवान? माँ कहती है भगवान का नाम जपो, माँ कहती है भगवान का दर्शन करो, माँ कहती है भगवान की गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठना बाकी नहीं रहता। और याद रखना भक्तों, भगवान को पा लेने के बाद दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे प्राप्त करने की इच्छा रह जाए। ईश्वर की प्राप्ति के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ध्रुव जी को माँ ने समझाया। ध्रुव जी बोले, माँ भगवान कहाँ है? कभी कभी आपको भी ये ख्याल आता होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है, भगवान कहाँ है? किस किस को ये प्रश्न खड़ा होता है, भगवान कहाँ है? और भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान को लेकर बहुत सारे तर्क कुतर्क वितर्क क्या क्या है आप सब जानते और समझते हैं। भगवान कहाँ है? पहला प्रश्न ये खड़ा है, ईश्वर कहाँ है? यदि है तो नजर क्यों नहीं आता? ध्रुव जी ने भी अपनी माँ से यही प्रश्न किया है, माँ भगवान कहाँ है? एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी बताओ भगवान कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने कहा, हमें जरा मिश्री दे देना। तो सामने वाले ने लाकर मिश्री दे दी और मिश्री खाना शुरू कर दिया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। और मिश्री खाते जाएं और कहते जाएं, ये तो मीठी नहीं है, ये तो मीठी नहीं है, जरा दूसरी वाली लाओ। लोगों ने बोला, भाई मिश्री है तो मीठी होगी? तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मीठी नहीं है, हमें तो मिठास नजर ही नहीं आ रही है। सामने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता मिश्री मीठी ना हो। उसने खाया तो उसे मीठी लगी। अरे भाई मीठी है तो सही। तुलसीदास जी बोले, यदि मिश्री में मिठास है, अब बताओ मिश्री में मिठास होती है कि नहीं? हाँ या ना? स्वामी जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि मिश्री में यदि मिठास है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती? हमें देखना चाहिए ना। सामने वाला बोला, भाई मिश्री में मिठास होती है पर दिखती नहीं है, खाओगे तो अनुभव होगा। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे मिश्री में मिठास होती है दिखती नहीं है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान होता है, दिखता नहीं है। आपने कहा मिश्री खाओगे तो अनुभव होगा मिठास का, ऐसे भक्ति करोगे तो अनुभव होगा परमात्मा का। बिना भक्ति किए ईश्वर का अनुभव कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे संभव है बताओ? एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन करके लौट रहे थे, तो एक विदेशी आदमी बोला कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं और हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तब स्वामी जी ने कहा, हमें जरा दूध पिलाओ। तो उसने कटोरा भर के दूध दे दिया। स्वामी जी ने कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। सामने वाला बोला, क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले, मैं इसे दूध में घी ढूंढ रहा हूँ, घी कहाँ?
उसने कहा पागल हो गए हो क्या, दूध में घी ऐसे थोड़ी मिलता है। कैसे मिलता है? बोले दही बनाओ, दही का मंथन करो तब तो घी मिलेगा। स्वामी जी बोले आपके प्रश्न का उत्तर तो आपने ही दे दिया। कैसे? बोले जैसे दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे कण कण में ईश्वर है, नजर कहाँ आता है। हाँ, दूध का दही बनाओ और दही का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा। ऐसे ही जैसे दूध में घी तो होता है पर उसे पाने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है, ऐसे कण-कण में परमात्मा तो होता है पर उस तक पहुंचने के लिए, उसे पाने के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। भक्ति के बिना उस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। दही में मक्खन तो है पर क्या हाथ डाल के निकाल लोगे? बताओ। दही में घी तो है तो हाथ डालो निकाल लो ना। दही में घी तो है पर बिना मंथन के पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे ईश्वर तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर बिना भक्ति के, बिना आराधना के, बिना ध्यान के, बिना धारणा के, बिना समाधि के। ध्यान, धारणा और समाधि तीन चीजें हैं, जरा ध्यान से सुनना। ध्यान किसे कहते हैं, धारणा किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं? आओ जरा इनकी व्याख्या छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में कर दूं ताकि आप समझ लें। ध्यान किसे कहते हैं? ईश्वर को जानने की, ईश्वर को देखने की जो जिज्ञासा है, समझ रहे हैं? ईश्वर को देखने की क्या? बोलो। जिज्ञासा, ललक, लालसा। ईश्वर को देखने की जो लालसा है उसी का नाम है ध्यान, लालसा। धारणा क्या है? बोले ईश्वर की जानने की लालसा है ध्यान, और ईश्वर को जान लिया, जान लिया। अब अशांति मिट गई, अब आनंद में डूब गए। अब तो हमारे निकट भगवान है, आनंद की अनुभूति है। तुम्हें क्या बताएं, जिनकी आंखों में मोहन समाये उनकी आंखें तरसती नहीं हैं। वो धारणा है, धारण कर लिया अब ईश्वर को, आनंद में डूब गए। आहा, आनंद से, ये धारणा है। और समाधि क्या है? बोले उसी परमात्मा में डूब जाना, उस परमात्मा में खो जाना, और इतना खो जाना कि अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन है? आप कहेंगे मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, मेरा नाम, आपका नाम, मेरा नाम सीता है, आपका नाम, मेरा नाम घनश्याम है, मेरा नाम गोपाल है। जब तक तुम्हें अपना नाम पता है, जब तक तुम्हें अपनी जाति पता है, जब तक तुम्हें अपना घर पता है, तब तक उसका पता नहीं चलेगा। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता नहीं चलेगा उस दिन उसका पता चल जाएगा कि वो कहाँ। यही है समाधि। अपने आप को मिटाओगे तो परमात्मा को पाओगे। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है, छोटी है कि उसमें दो लोगों की गुंजाइश, या तो आप हो या तो वो हो। हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जीरो होना पड़ेगा। जीरो अर्थात अपने आप को मिटाना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। जब मैं पितावली आ रहा था ना, तो इंदौर से जब मैं पितावली की ओर चला तो रास्ते में लिखा था, आप किसी शहर की ओर जाएं तो माना कि आप इंदौर से देवास जा रहे हैं, तो रास्ते में मिलता है देवास 25 किलोमीटर, फिर देवास 20 किलोमीटर, फिर देवास 10 किलोमीटर। जहां 10 है क्या वहां देवास है? हाँ या ना? फिर आगे लिखा होता देवास 2 किलोमीटर, तो जहां 2 लिखा है वहां देवास है। आगे लिखा है पत्थर पे देवास 1 किलोमीटर, जहां 1 लिखा है क्या वहां देवास है? बोलो भाई। जहां 1 लिखा है वहां भी देवास। आगे चले तो लिखा था देवास शून्य, आगे लिखा था जीरो। जहां शून्य था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था, वहीं तो देवास था। बस वही तो हमारी मंजिल थी। भक्तों, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं कर देंगे तब तक मंजिल प्राप्त हो ही नहीं सकती। शून्य का अर्थ है अहंकार शून्य। हाँ, देखो ये तिनका, ये तिनका है, फूल की पंखुड़ी है, तिनका है नहीं, मैं इसी को उठा लिया। ये तिनका है, इस तिनके को हम अपने मुंह में दबाते हैं। इससे क्या हुआ? इस तिनके को मुंह में दबा के मंदिर जाना चाहिए, ऐसे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अपने मुंह में तिनका दबा के मंदिर जाना चाहिए। प्रभु, मैं तो इस तिनके से भी तिनका हूं, मेरी औकात तो इस तिनके से भी तिनका है, मेरी ये औकात है।
मेरी औकात ये है। मैं ईश्वर तेरे सामने यदि कुछ बनकर आऊंगा तो मैं तुझे कैसे पाऊंगा? मैं तो तेरे लिए जीरो बनकर आया हूं, तेरे लिए शून्य होकर आया हूं, खाली होकर आया हूं, तब तो भर करके लौटूंगा। तिनके से भी तिनका बनने की कोशिश करो। अहंकार शून्य कर दो, क्रोध शून्य कर दो, लोभ शून्य कर दो। हम तो कहते हैं अपने आप को ही शून्य। मीराबाई जितनों ने भगवान को पाया है सबने अपने अस्तित्व को मिटाया है, और जिस दिन तुम अपने आप को मिटा दोगे उस दिन ही ईश्वर को तुम प्राप्त कर पाओगे। उस दिन ही ईश्वर के योग आप और हम बन पाएंगे। अपने आप को मिटाना होगा, अपने आप को भूलना होगा। अपनी पहचान जब तक हम बताते रहेंगे, अपना टैलेंट जब तक गिनाते रहेंगे, तब तक हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। एक आदमी पानी में डूब रहा था, भैया बचाओ मैं डूब गया। कहाँ डूबा है? डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? इसका अर्थ अभी डूबा नहीं है, डूबने की स्थिति में चिल्ला रहा है। जब तक कोई चिल्ला रहा है तब तक वो डूबा नहीं है, और बस चिल्लाना शांत हो जाए, चिल्लाना बंद हो जाए, समझ लेना कि वो डूब गया। तो आप और हम अभी तक चिल्ला रहे हैं, मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं फलाना, मैं फलाने का बाप, मैं फलाने का पति। अभी आप चिल्ला रहे हो, इसका अर्थ है कि डूबे नहीं हो। जिस दिन डूब जाओगे मौन हो जाओगे, कुछ चाहोगे बोलना तो बोल ना पाओगे। यही है ईश्वर की भक्ति में डूबना। डूब जाओ, जब डूब जाएंगे ना ये चाहेंगे बोल ना पाएंगे। इस स्थिति का नाम है भक्ति। इस स्थिति का नाम है, ये स्थिति मीराबाई की थी, ये स्थिति नरसिंह मेहता की थी, एक मुक्ताबाई की थी, तुकाराम जी की थी, भक्त नामदेव जी की थी, गोरा कुम्हार की थी, राका बांका की थी, सदन कसाई की थी। ये स्थितियां जब प्राप्त हो जाती है ना तो देर नहीं लगती, 1 मिनट की भी देर नहीं लगती उसकी प्राप्ति में। अपने आप को भूलकर श्री ध्रुव जी को माँ ने ये उपदेश दिया है, बेटा भगवान सर्वत्र है, उस सर्वत्र वाले भगवान को बिना मंथन के तू प्राप्त नहीं कर सकता। जा और भक्ति कर, भगवान तुझे प्राप्त होंगे। ध्रुव जी बोले माँ कौन सा मंत्र जपूं? माँ ने विश्वास से कहा तुझे कोई गुरु रास्ते में ही मिल जाएगा। देखो आप लोग कहा करते हैं ना गुरुजी आज के जमाने में कोई गुरु नहीं है। आज के जमाने में लोगों को गुरु की जरूरत कहाँ है? आपको गुरु की जरूरत नहीं है इसलिए गुरु मिलता नहीं है। आजकल ना लोगों को गुरु की जरूरत नहीं है। आजकल लोग गुरु के पास जाते, गुरुजी वो हमारे घुटनों में दर्द है, कोई दवाई बता दो। गुरुजी काम धंधा नहीं चल रहा है, आशीर्वाद दे दो काम धंधा चलने लगे। गुरुजी आशीर्वाद दे दो हम चुनाव जीत जाएं। गुरुजी आशीर्वाद दे दो हमारा काम धंधा बढ़िया हो जाए। आजकल लोग गुरुजी के पास अपना काम धंधा चलवाने के लिए जाते हैं। अब जब तुम इस भाव से गुरु के पास जा रहे हो तो फिर तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा, फिर तो तुम्हें कोई ढोंगी ही मिलेगा। आप कहते हो आजकल गुरु बाबा बहुत ढोंगी हो गए हैं, इन ढोंगियों को जन्म भी तो आप लोगों ने ही दिया है। आप लोगों का उद्देश्य गलत है। आप अपनी गलती नहीं देखते, ना तो अपनी गलतियां सुधारते। आप तो गुरु क्यों चाहे? अच्छा बड़ी गाड़ी है, बड़ा नाम है, बड़ा पावर है, ये अच्छे गुरु हैं। हाँ। जिनके दर्शन के लिए लाइन लगी है वो गुरु अच्छा है, और जो फक्कड़ घूम रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं आपके जीवन में। आपको ही चमत्कारी गुरु चाहिए था। आजकल तो चमत्कार को नमस्कार है, कोई चमत्कार दिखा दे तो जय जय हो जाए, जय जय हो जाए। आपको ना सच्चे गुरु की परख थी ही नहीं, और सच्ची बात तो ये कहूं कि आपको सच्चे गुरु की जरूरत ही नहीं थी। आप गुरु के पास कभी इस भाव से गए गुरुजी मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? जब भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर गुरु के पास जाओ तब